सचिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस बता देता हूं। मुझे भी 2 दशक 2.5 दशक हो गया ये सब देखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे पर भी पूरी तरह से भरोसा बीजेपी नहीं कर सकती है, और इसीलिए उनके नेतृत्व में सरकार छोड़कर बाहर से समर्थन देकर, जैसा अभी खुद हल्का सा इशारा तुहिन भी कर रहे थे, वो रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। इसीलिए डिप्टी सीएम फडणवीस को बना दिया, और असली पावर सेंटर डिप्टी सीएम का ऑफिस ही रहेगा। सही कह रहा हूं सचिन जी मैं ये बात? देखिए, पहले तो मैं ये जो कोई जिस तरह का इन्होंने एक डील तैयार किया है, इससे एक तो और सत्ता के लिए जो कितना बड़ा ये मतलब आतुर है, ये इससे नजर आता है। विगत 2.5 वर्षों से ये लगातार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश करते आ रहे थे। उसके लिए बहुत सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए, और ये आखिरी दाव था जो इन्होंने अभी डील किया है कि इनको सीएम बनाने का। और एक मुख्यमंत्री जिनके नीचे एकनाथ शिंदे ने काम किया, उनके नीचे अभी जाके वो डीसीएम करके काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा दुख देवेंद्र फडणवीस जी को होगा, ये उनके चेहरे से साबित होता है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है मानक जी कि किस तरह से हास्यास्पद तर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। अभी उन्होंने कहा कि विगत 16-17 वर्षों से उद्धव ठाकरे जी अपनी अक्षमता दिखा रहे, बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए, तो भैया 2014 से 2019 में साथ में सरकार क्यों बनाई थी? दूसरी ओर 2019 में अगर आपको मतलब कल जो उन्होंने तर्क दिया था कि बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए इनको बहुत बड़ा मतलब ये उसका महत्व था, इसलिए हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो ये तो उस वक्त में 2019 में भी बना सकते थे, शिवसेना का मुख्यमंत्री बन जाता था, वही तो शिवसेना की मांग थी। और उस वक्त में उद्धव ठाकरे बनना नहीं चाहते थे। देखिए, महाविकास आघाड़ी से विकास आघाड़ी ने कहा उनको बनना चाहिए, आप ही बनेंगे तो ये सरकार चल सकती है, तब तक तो वो नहीं चाहते थे, तो इनके पास तो दूसरा कोई ये उम्मीदवार नहीं था। वो जो बोलते थे एकनाथ शिंदे ही बन जाते थे उस वक्त में। और दूसरी ओर मैं अभी भी आश्चर्य होता है कि ये तुहिन जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी ने त्याग कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तो वाजपेयी जी के कोई दूसरे पार्टी के थे क्या? तो मतलब हम लोग त्याग के कितनी बड़ी मूर्ति है, ये दिखाने के लिए अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद जो है ये वाजपेयी जी को दिया। तो मेरे ख्याल से वाजपेयी जी का भी अवमान इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन सावंत, आपने भी तो कर्नाटक में किया ना, आपकी पार्टी ने जेडीएस का मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह बिहार में बीजेपी ने जेडीयू का बनाया। मैंने क्या कहा मानक जी, तो यह है कि वो हम लोग दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बना रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि अडवाणी जी ने वाजपेयी के लिए त्याग कर दिया, इसलिए इनको त्याग का सर्टिफिकेट देना चाहिए। अब त्याग का सर्टिफिकेट इनको देना चाहिए जिसके लिए सत्ता का इनका मोह नहीं है। तो भैया 3 दिन की सरकार क्यों बनाई थी? चलिए ठीक है, आपने वो तर्क ओके, आपने एक तर्क पकड़ लिया तो इनका, ठीक है फाइन, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी ने क्या गेम खेला है, जवाब ही नहीं मिल रहा है। सचिन जी, ये देखिए, पहले तो मैं बालक जी ये बताना चाहता हूं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, देश के लोकतंत्र को लगा हुआ स्ट्रोक है। इसका कारण है कि किस तरह से देश में जितने भी, मैंने मतलब सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं है, मैं अन्य राज्यों का भी उदाहरण दूंगा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत सारे राज्यों की तरह से इन्होंने विधायकों को तोड़ा है जिस तरह। और ये चमत्कार दिखाने की कोशिश हो रही है, चमत्कार नहीं है, दरअसल ये तो कहना चाहिए इडितकार है। ईडी जो जांच एजेंसियों का डर बिठाकर एमएलए को तोड़ना, उनको पैसे से खरीद करना, ये सभी बातें इस देश में हो चुकी है। और उसी का एक उदाहरण हम लोग आज महाराष्ट्र में देख रहे हैं। क्या कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की? किसी हद तक जाकर हम लोग इतना गिरेंगे कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और बताएंगे कि नहीं हम त्याग करना चाह रहे हैं? और त्याग नहीं है ये, आपको तो विपक्ष में रहकर लड़ना चाहिए था इस सरकार के खिलाफ। सचिन सावंत, वो तो लड़ने अगर शिवसेना के एमएलए खरीदे होते, वो भी 39 बीजेपी ने, तो खुद अपना सीएम बनाती ना, वो एकनाथ शिंदे को सीएम क्यों बनाती? देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूं कि जब भी ये इन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, उसका उदाहरण राजनीतिक हो सकता है, शिवसेना को डैमेज करना हो सकता है, लेकिन जब भी ये बनाया, इसका कारण मुझे लगता है कि इसमें उनकी आतुरता, डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जो एकनाथ शिंदे को बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार अस्थिर हो चुकी है, ये सरकार कमजोर हो चुकी है, ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। मैं इत्तेफाक रखता हूं आनंद दुबे जी ने जो कहा, क्योंकि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। शिवसेना का स्ट्रेंथ जो है, सुनिए एक ही सेकंड बताऊंगा, शिवसेना की स्ट्रेंथ ये विधायक गण नहीं है। एकनाथ शिंदे कभी भी शिवसेना के नेता नहीं थे, शिवसेना की स्ट्रेंथ थे शिवसैनिक।
तो शिवसैनिक कहाँ है? वो अगर ठाकरे जी के ओके, साथ तुहिन में है, सिन्हा तो फिर से चुनाव रिस्पॉन्ड लड़के करिए, जीता तुहिन जा सिन्हा।